हेलो लर्नर्स, टुडे वी विल डू 20 डेली यूजेज सेंटेंसेस जिन्हें अक्सर हम सुबह से शाम तक अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं। तो पहला सेंटेंस हमारी स्क्रीन पे है, मुझसे झूठ मत बोलो। डोंट लाई टू मी। मी यहाँ पे रूट वर्ड है। अगर हमें बोलना है कि उसे झूठ मत बोलो, कोई लड़की है, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे हर, यानी उसे झूठ मत बोलो। मी की जगह हर यूज़ करेंगे। अगर वहाँ पे लड़का है तो हम यूज़ करेंगे हिम, कि उस लड़के को झूठ मत बोलो, यानी उसे झूठ मत बोलो। डोंट लाई टू हिम, मी की जगह हिम यूज़ कर देंगे। और अगर वहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स हैं, हमें बोलना है कि उन्हें झूठ मत बोलो, कम से कम उन्हें तो झूठ मत बोलो। डोंट लाई टू दैम, वहाँ पे हम दैम वर्ड यूज़ करेंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं मजाक कर रहा हूँ। कई बार हम किसी के साथ प्रैंक कर लेते हैं और फिर हम बोलते हैं कि मैं तो मजाक कर रहा हूँ। आई एम किडिंग। आई एम किडिंग। किडिंग का मतलब होता है मजाक करना, कि मैं मजाक कर रहा था। और अगर हमें बोलना है कि मैं तो मजाक कर रहा था, तो एम की जगह क्या आ जाएगा, वॉज वर्ड यूज़ करेंगे, फिर आई वॉज किडिंग। अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अगर कोई गलत काम कर रहा है, हम उसको बोलते हैं कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए ये काम करते हुए, तो हम कैसे उसको बोलेंगे, यू शुड बी असेम्ड। असेम्ड का मतलब होता है शर्माना या शर्म आना, किसी चीज़ के ऊपर लानत होना। और शुड बी का मतलब होता है आनी चाहिए, मतलब चाहिए की इंग्लिश होती है शुड। यू शुड बी असेम्ड, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। मुझे शर्मिंदा मत करो। अगर हमारे से कोई गंदा काम करवा रहा है, मतलब वो गिल्ट फील करवा रहा है हमें, वो चीज़ बुलवा के या काम करवा के, हम उसे कहते हैं मुझे शर्मिंदा मत करो, मुझे और ज़्यादा मतलब शर्म महसूस मत करवाओ। अब डोंट एम्बैरस मी। एम्बैरस का मतलब क्या होता है, शर्माना, हमें गिल्ट फील कराना। डोंट पुट मी टू शेम। देखो यहाँ पे भी सेम वर्ड है, यहाँ पे ए लगा हुआ था, यहाँ पे ए हटा रखा है, दोनों ही ठीक है। डोंट पुट मी शेम या डोंट एम्बैरस मी, मुझे शर्मिंदा मत करो। अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। आप मुझे गलत समझ रहे हो। कई बार हम किसी को अपनी बात समझाने की कोशिश करते हैं, हम ठीक होते हैं, सामने वाला उस बात को समझ नहीं पा रहा, कि हम उसको कन्विंस नहीं कर ही नहीं पा रहे हैं, वो समझने की कोशिश नहीं कर रहा, तो हम बोलेंगे आप मुझे गलत समझ रहे हो। यू आर टेकिंग मी रॉन्ग। रॉन्ग का मतलब होता है गलत, और टेक का मतलब होता है लेना, कि तुम मुझे गलत ले रहे हो मेरी बात को। यू आर टेकिंग मी रॉन्ग। अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, हिचकिचाओ मत। कई बार हम अपने छोटे बच्चों से, किसी से भी कोई टेबल सुन लेते हैं या कुछ और पूछ लेते हैं, वो हमारे सामने शर्माते हैं या हिचकिचाते हैं, बोलने से घबराते हैं, तो हम उन्हें कहेंगे डोंट हेजिटेट। हेजिटेट का मतलब होता है घबराना या हिचकिचाना। डोंट हेजिटेट। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, जबान संभाल के। कई बार मजाक मजाक में भी हमारे दोस्त या हमारे रिलेटिव्स हमारे को बहुत कुछ बोल जाते हैं जो हमें महसूस कराता है हमारी कमियां या कुछ भी, तो हम वहाँ पे बोल लेते हैं माइंड यूअर लैंग्वेज। माइंड का मतलब होता है कि उस पर थोड़ा सा गौर करो, अपनी बोलने वाली जो जुबान तुमने बोली उस पर गौर करो, गौर फरमाओ। माइंड यूअर लैंग्वेज। लैंग्वेज होता है भाषा, माइंड यूअर लैंग्वेज। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। समझने की कोशिश करो। कोई हमारी बात को समझ ही नहीं पा रहा और हम उसको बोल रहे हैं कि यार तू समझने की कोशिश तो कर, मैं क्या बोल रहा हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड, या हम बोल सकते हैं ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, मुझे समझने की कोशिश कर। अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। क्या मैं वजह जान सकता हूँ। अगर मान लो कोई हमारे से कुछ काम करवा रहा है या हमें कहीं जाने के लिए बोल रहा है कि क्या तुम मेरा ये काम कर दोगे, तो हम क्या उससे पूछ सकते हैं कि क्या मैं वजह जान सकता हूँ ये काम क्यों हो रहा है या ये लड़ाई क्यों हो रही है यहाँ पे। तो हम क्या कहेंगे, मे आई नो द रीज़न। मे का मतलब हम पोलाइटली थोड़ा बोलते हैं, मे आई नो द रीज़न। नो का मतलब होता है जानना, और रीज़न की का मतलब होता है कारण या वजह। मे आई नो द रीज़न, कि यहाँ पे फाइट क्यों हो रही है। मे आई नो द रीज़न वाई आर यू फाइटिंग, तुम क्यों लड़ रहे हो, मुझे वजह बता सकते हो, क्या मुद्दा था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। उसके जिम्मेदार तुम हो। मान लो वहाँ पे फाइट हो रही थी और हमें फिर बोलना है कि उसके जिम्मेदार तुम हो, ये सारा सब कुछ तेरी वजह से हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। यू आर रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल होता है जिम्मेदार, जिस चीज़ की हम जिम्मेदारी लेते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, इस काम के लिए तुम जिम्मेदार हो। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। मैं यूं ही पूछ रहा हूँ। कई बार हम किसी को कुछ बात पूछ लेते हैं, हम बोल देते हैं कि अरे मैं तो बस वैसे ही पूछ रहा हूँ अपनी जनरल नॉलेज के लिए, या फिर बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ कि मुझे भी थोड़ा आइडिया हो जाए। तो हम क्या बोलेंगे, आई एम आस्किंग दिस विदाउट एनी रीज़न। आई एम आस्किंग, मैं पूछ रहा हूँ, दिस विदाउट मतलब बिना किसी एनी रीज़न, बिना किसी वजह के, मेरे पास कोई खास वजह नहीं है पूछने की।
बस मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ। आई एम आस्किंग दिस विदाउट एनी रीज़न। अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। क्या बेहुदगी है। क्या बेहुदगी है यानी बेहुदगी मतलब कोई गलत हमारे साथ बिहेव कर रहा है या बहुत गलत तरीके से हमारे सामने पेश आ रहा है। व्हाट नॉनसेंस, कई बार बच्चों को भी बोल देते हैं व्हाट नॉनसेंस, ठीक है। तो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा कितनी शर्म की बात है। अगर कोई बहुत घिनौना काम कर देता है तो हम उसको बोलते हैं व्हाट अ सेम, कितनी शर्म की बात है कि ये हमें सुनने को मिल रहा है कि काम तुमने किया है। व्हाट अ सेम, व्हाट अ सेम। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। ज़्यादा भाव मत खाओ। कई बार किसी को मान लो कुछ समझाना आता है या कुछ काम करना आता है और हम उससे बोल रहे कि यार तू मेरा ये काम कर दे, लेकिन वो ज़्यादा ही भाव खा जाता है कि नहीं मुझे टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो हम क्या बोल देते हैं डोंट एक्ट सो प्राइजी, ठीक है। प्राइस का मतलब होता है किसी चीज़ के मूल्य यानी कीमत, तो हम उसको बोलते हैं डोंट एक्ट सो प्राइजी। एक्ट का मतलब होता है काम, ठीक है, कि ज़्यादा भाव मत खाओ, प्राइजी अपने मूल्य मत बढ़ाओ, भाव मत बढ़ाओ अपने, डोंट एक्ट सो प्राइजी। अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर किसी को कोई काम आसान लगता है और हम उससे कोई काम करवाना चाहते हैं और वो हमें बोलता है इट्स नॉट ए बिग डील फॉर मी, या हम भी बोल देते हैं कि अरे ये तो चुटकियों का काम है, मैं अब कर देता हूँ, इट्स नॉट ए बिग डील फॉर मी। बिग मतलब बड़ी और डील का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को करने की जिम्मेदारी वगैरह लेते हैं, डील करना उस काम को करने का। इट इज़ नॉट अ बिग डील फॉर मी, इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी, बिग डील फॉर मी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। बात को ज़्यादा बढ़ाओ मत। अगर हमारी किसी से लड़ाई हो रखी छोटी सी बात पे और वो उस बात को खींचे ही जा रहा है, कभी दूसरे दोस्त को बता रहा है, फिर तीसरे को बता रहा है, तो हम बोल सकते हैं बात को ज़्यादा मत बढ़ाओ, यानी डोंट स्ट्रेच द मैटर फर्दर। स्ट्रेच का मतलब होता है खींचना, डोंट स्ट्रेच मतलब मत खींचो, द मैटर फर्दर मतलब आगे, इस बात को और आगे मत बढ़ाओ, ठीक है, जो हुआ सो हुआ, आगे मत बढ़ाओ, डोंट स्ट्रेच द मैटर फर्दर। अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। चिंता मत करो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई डर रहा है किसी काम से तो हम उसको बोलते हैं डोंट वरी यार, इट्स नॉट ए बिग डील। डोंट वरी मतलब वरी का चिंता करना, ठीक है, चिंता करना यानी डरना, डोंट वरी इट्स नॉट ए बिग डील। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा इसलिए तो मैंने उसे पीटा। कई बार क्या होता है कि हम बोल देते हैं अरे वो इसी लायक है, इसीलिए तो मैंने उसको पीटा था, इसीलिए तो मैंने उसको डांटा था, इसीलिए तो मैंने उसको ये काम करने को कहा था। तो इसको हम इसीलिए की जो इंग्लिश होती है वो हम कैसे बनाते हैं, दैट्स वाई, इसीलिए, ठीक है। आई बीट हिम, इसीलिए तो मैंने उसको पीटा था। अगर वहाँ पे लड़की है कि लड़की को पीटा है तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे हर। दैट्स वाई आई बीट हर, इसीलिए तो मैंने उसको पीटा, वो शरारत कर रही थी, ठीक है। दैट्स वाई आई बीट हर। अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। इसीलिए तो मैं जा रहा हूँ, इसीलिए तो मैं जा रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए तो मैं जा रहा हूँ कि इंग्लिश भी फिर सेम देखो, दैट्स वाई का मतलब इसीलिए, आई एम गोइंग कि मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, मेरा मन नहीं लग रहा, इसीलिए तो मैं जा रहा हूँ, दैट्स वाई आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अब नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा इसलिए तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, कि हम किसी से कुछ पूछ रहे हैं कि अरे मुझे वजह नहीं पता इसीलिए तो तेरे से पूछ रहा हूँ। दैट्स वाई आई एम आस्किंग यू, आस्क का मतलब होता है पूछना, दैट्स वाई आई एम आस्किंग यू। होप शो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड फॉलो फॉर मोर ऑन द इंस्टाग्राम एज वेल। स्टे ट्यून विद मी।